हेलो एवरीवन, नमस्ते एंड वेलकम वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। तो दोपहर का टाइम है, दिन के भी बज रही है 2 और बच्चे 1 बजे स्कूल से आ गए थे। 1 पर आते हैं बच्चे स्कूल से। और आने के बाद में उनको खाना वाना दिया मैंने, उन्होंने खाना खा लिया है। और अभी दोनों जने अपना जो रिटर्न वर्क है स्कूल का वो कर रहे हैं। और जो मेरी हाउस हेल्पर है वो भी आ जाती है 1 सवा 1 के करीब, तो वो भी काम करके चली गई है। और अब ये जो टाइम था दिन का, तो वैसे तो इस टाइम पे मैं वीडियो की एडिटिंग करती हूँ, लेकिन आज मैंने एडिटिंग का काम जो था ना वो भी जल्दी निपटाया था, क्योंकि कुछ है ना एक्स्ट्रा काम आज मुझे करने हैं अभी। और में भी आ सकता है, इतना हार्ड क्वेश्चन नहीं है, वेरी वेरी हार्ड। सबसे पूरे चैप्टर में सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ही ये है। तो 30 तारीख से बच्चों के एग्ज़ाम स्टार्ट होने वाले हैं, तभी बच्चों की जो पढ़ाई है वो अच्छी खासी चल रही है। तो अभी दिन को जो रिटर्न वर्क होता है स्कूल का वो दिन को कर लेते हैं, उसके बाद में शाम की इनकी ट्यूशन रहती है। और जो फिर इनका लर्न करने का काम होता है ना, वो काम वो ट्यूशन से आने के बाद में भी करते हैं और ट्यूशन पर भी करते हैं। तो ये तो है उनके पढ़ाई की अपडेट। और यहाँ पर मैं क्या कर रही हूँ, तो मैं यहाँ पर बना रही हूँ गुड़ और आटे के बिस्किट। बहुत ही ज़्यादा है ना टेस्टी बनते हैं बिस्किट। और हाँ, थोड़ा सा इसको ध्यान रख के ना आटा इसका लगाना होता है। तो मैंने ना पूरा 1 किलो आटा लिया था, और 1 किलो आटे के अंदर मैंने 700 ग्राम गुड़ लिया था। मतलब 1 किलो का पूरा डिब्बा था मेरे पास में गुड़ का, जो कि मैं डीमार्ट से लेके आती हूँ ना, वही वाला गुड़। तो उसमें से ना थोड़ा बहुत यूज़ किया था, तो मतलब 700 ग्राम जितना वो था गुड़। तो 700 ग्राम गुड़ को मैंने थोड़ा सा पानी डाल के मेल्ट कर दिया था। और मतलब उबाला नहीं लिया था, उसके अंदर बॉईल नहीं करा था, खाली गुड़ जो था वो मेल्ट हो गया था। और उसके बाद में उसी ही पानी से मैंने आटा लगाया था। तो ये बिस्किट जो होते हैं ना वो खाने में भी टेस्टी लगते हैं, और आटे के हैं तो हेल्दी भी है। मैंने इसके अंदर मैदे का यूज़ नहीं किया है। तो वैसे मैदे वाले जो होते हैं वो दिखने में बड़े अच्छे लगते हैं, खाने में भी वो भी टेस्टी लगते हैं, ऐसा नहीं है, वो भी अच्छे लगते हैं, ये भी अच्छे लगते हैं। लेकिन हाँ, थोड़ा सा अगर हेल्दी वर्जन की बात करें तो आटे वाले थोड़े से सही रहते हैं। तो आटा जो था वो मैंने बच्चे स्कूल से आए थे उसके पहले ही लगा के रख दिया था। और हाँ, जब मैंने ना पहले बनाए थे बिस्किट ये वाले ना, तब मेरे से गलती हुई थी कि मैंने आटा टाइट लगाया था। और जब भी हम गुड़ में आटा लगाते हैं ना, गुड़ के पानी से आटा लगाते हैं, तो आटा जो है ना उस टाइम पे तो ढीला होता है, लेकिन बाद में वो इतना टाइट हो जाता है ना कि फिर है ना रोटी नहीं बन पाती है उसकी। तो इस बार मैंने थोड़ा सा ध्यान रखा था, तो आटा बिल्कुल अच्छे से था। तो उसके बाद में मैंने उस टाइम पे आटे को अच्छे से सेट नहीं किया था, खाली आटा इसे रफली लगा के ढक के रख दिया था। तो करीबन 1-2 घंटा ये आटा पड़ा रहा, तो बहुत अच्छे से सेट हो गया। फिर उसके बाद में मैंने थोड़ा सा पानी डाल के उसको अच्छा सॉफ्ट कर दिया था। और अभी यहाँ पर जो ये प्लेटफॉर्म तो मैंने अच्छे से साफ़ कर ही दिया था सुबह ही। तो जो इस तरीके की चीज़ें बनाती हूँ ना, क्योंकि ज़्यादा क्वांटिटी में बना रही हूँ, 1 किलो आटे के मुझे बनाने हैं। तो अगर मैं जो ये रहता है ना अपना चकला, उस पर बनाऊँगी तो फटाफट काम नहीं हो पाता है। तो ये वाला काम मैं फिर प्लेटफॉर्म पे ही करती हूँ। तो प्लेटफॉर्म को पहले मैंने साफ़ कर दिया, थोड़ा सा वहाँ पर तेल लगाया है। और फिर बस मैं थोड़ी मतलब लोई जो है रोटी के लिए जो हम लोई लेते हैं ना, उसकी डबल इतनी ले रही हूँ ताकि फटाफट से काम हो जाए। और तेल मैंने ऑलरेडी चढ़ा ही दिया था। तो खैर है ना, बन जाते जल्दी ऐसा नहीं है, और बहुत अलग अलग तरीके से बनते हैं। कोई डायमंड शेप में भी बनाते हैं, कोई गोल गोल पूड़ी वाली शेप में भी बनाते हैं। आज मैं इनको ना स्क्वायर शेप में दे रही हूँ। तो स्क्वायर शेप इसलिए दे रही हूँ क्योंकि ये ना फटाफट से बन जाते हैं। बाकी डायमंड वाले ऐसा है ना कि अगर परफेक्ट शेप आती है तो ठीक है, नहीं आती है ना तो फिर वो छोटे बड़े होते हैं, तो वो अच्छे नहीं लगते दिखने में। और यहाँ पर मैंने तेल जो था वो पहले से ही रख दिया था। और ये जो अच्छा, इसमें मैंने ना मोयन भी डाला था। डाला क्या क्या था, आज रेसिपी पता है पूरी मैं शूट ही नहीं कर पाई थी, क्योंकि जल्दी ये था कि बच्चे स्कूल से आए उसके पहले मैं आटा लगा दूँ। तो घड़ी देखी तो मतलब 1:45 बज गई थी। और फिर मैंने कहा एक बार बच्चे आ जाते हैं तो उनकी बातों में ना फिर मैं भूल ही जाती हूँ ये वाले काम करने। तो उस चक्कर में ना शूट करना भूल गई थी। तो 1 किलो मैंने ना आटा लिया था, गेहूं का आटा। और 700 ग्राम मैंने गुड़ लिया था। और करीबन 1 कटोरी भरकर मैंने इसके अंदर दूध की मलाई डाली थी। और दूध की मलाई डालने से ये होता है ना कि मोयन आपको कम डालना पड़ता है। और उसी कटोरी से फिर मैंने आधी कटोरी तेल का इसमें मोयन डाला था। तो यदि ये नहीं डाल रहे, अगर मलाई नहीं डाल रहे हो ना, तो आपको पूरी कटोरी भर कर अंदर मोयन जो है वो डालना पड़ेगा। और तभी ये बिस्किट जो है ना एकदम करारे करारे से बनते हैं, अच्छे लगते हैं बिस्किट बहुत ही ज़्यादा। और उसके बाद में मैंने इसके अंदर करीबन 3 से 4 चम्मच, मतलब कि 3 से 4 टेबल स्पून जो सफ़ेद तिल होता है ना, उसको तवे पर बहुत अच्छे से भून लिया था। और उसको फिर मिक्सी में पीस के और उसको भी इस आटे के अंदर डाला, तो बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है। और ज़रा सा मैंने नमक डाला था, बिल्कुल ज़रा सा, मतलब समझ लीजिए कि 1/4 चम्मच।
तो ये सारे इंग्रेडिएंट हो गए। और यदि आप लोगों को समझ में नहीं आए होंगे इंग्रेडिएंट ना, तो आप मुझे बोलना, तो मैं आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर थोड़ी सी डिटेलिंग लिख के दे दूँगी। तो बहुत ही अच्छे बनते हैं। आगे आप इसका फाइनल रिज़ल्ट देखेंगे ना, तो बच्चों को तो मेरे बहुत ही ज़्यादा पसंद आते हैं। तो यहाँ पर बस मैं फटाफट से कोशिश करूँ कि जल्दी से ये काम हो जाए। तो सबसे पहले तो यहाँ पर मैं बिस्किट बनाऊँगी और फिर उसके बाद में एक ना चिवड़ा बनाऊँगी आज, बहुत ही अच्छा टेस्टी, बिल्कुल राजस्थानी स्टाइल में, जो थोड़ा सा खट्टा भी होगा, थोड़ा सा मीठा भी होगा और थोड़ा सा तीखा भी होगा। तो बच्चों को बहुत पसंद आते हैं इस तरह की चीज़ें, क्योंकि अब बच्चों के एग्ज़ाम स्टार्ट होने वाले हैं। पढ़ाई के बीच में कुछ इस तरीके की चीज़ें बच्चों को मिल जाती है ना, तो बच्चे बड़े खुश हो जाते हैं। और जब उनको नींद आ रही होती है ना, तो उस टाइम पे ये इस तरीके की चीज़ें उनको दे दो, तो मंचिंग करते करते पढ़ाई भी अच्छे से हो जाती है। तो यहाँ पर बड़ी क्विकली आपको दिख रहे होंगे कि बन गए हैं इतने सारे ये बिस्किट्स, लेकिन इनको बनाने में बहुत मेहनत लगी थी, मुझे पूरा 1.5 घंटा लगा था। क्योंकि रोटी जो थी ना वो मतलब गुड़ होता है ना, तो थोड़ी चिपकती है, लेकिन हाँ कुछ नहीं, अच्छे से हो गया था। और फ्राई करने के टाइम पे भी थोड़ा सा ध्यान रखना होता है, क्योंकि बहुत जल्दी ये ना ज़्यादा ना क्रिस्प हो जाते हैं, तो थोड़ा सा ध्यान से इनको फ्राई करना होता है। बट फाइनली आई डिड, मैंने कर दिया और सारे यहाँ पर जो बिस्किट्स थे वो बनकर रेडी हो गए हैं। और अच्छा काफ़ी डेलिकेट होते हैं, क्योंकि इसके अंदर मैंने मोइन वगैरह डाला है अच्छा खासा, तो उसकी वजह से जब फ्राई करते हैं ना, तो कुछ बिस्किट ऐसे होते हैं ना जो टूट जाते हैं। तो मैंने क्या करा, थोड़े से जो टूटे हुए थे ना उनको अलग ही निकाल दिया, ताकि सबका लुक जो है वो ख़राब ना हो। अब बारी आती है इनको पैक करने की। तो अभी जैसे ना, अभी 1-2 व्लॉग पहले मैंने आप लोगों को बताया था कि जैन साहब बाहर जाने वाले हैं 5-6 दिन के लिए। और वो क्या जाने वाले थे, मतलब उनके साथ में हम सब जाने वाले थे, हमारे भी टिकट्स थे। टिकट थे हमारे 30 नवंबर का टिकट था, और रिटर्न हम लोग आने वाले थे 6 तारीख को। तो हम सभी जाने वाले थे एक्चुअली दिल्ली में एक जगह है हस्तिनापुर, तो वहाँ पर एक बहुत बड़ा विशाल मंदिर बना है, जैन मंदिर, तो उसकी ना प्रतिष्ठा है। तो 6 दिन की प्रतिष्ठा है वहाँ पर। तो हम सबके टिकट हमने 4 महीने पहले ही बुक करवाए थे, क्योंकि बहुत बड़े ग्रैंड लेवल पर प्रोग्राम होने वाला है। तो रजिस्ट्रेशन भी कराना होता है, और टिकट वगैरह सब कुछ हमने पहले से बुक करा दिए थे। लेकिन सब कुछ गड़बड़ हो गई थी। गड़बड़ ये हुई कि 30 तारीख को हमारा टिकट था, और 30 तारीख से ही बच्चों के एग्ज़ाम स्टार्ट होने वाले हैं। और अभी बच्चों के 8th क्लास या 8th में इनके बोर्ड हैं, तो कोई भी एग्ज़ाम जो है वो स्किप नहीं करा सकते। तो उस वजह से फिर टिकट जो थे वो परी, विहान और मेरे, हम तीनों के कैंसिल करने पड़े। और फिर अभी जैन साहब जा रहे हैं, और खाली अकेले नहीं है, बहुत सारे लोग हैं, मतलब मेरी ससुराल की फैमिली से बहुत सारे लोग हैं, और यहाँ से भी मतलब इनके फ्रेंड वगैरह बहुत सारे लोग साथ में जा रहे हैं। तो बहुत दुख हो रहा था मुझे, क्योंकि मेरा इतना मन था, बच्चों का भी बहुत मन था। और पता है इस वहाँ जाने की जो होती है ना, सबसे पहले स्टार्टिंग जो थी वो मैंने ही करी थी, और मैं खुद ही यहाँ रह गई। मतलब बहुत सारे लोगों को कैंसिल हुआ है, क्योंकि 4 महीने पहले टिकट कराते ना, तो पता नहीं चल पाता है किसके क्या प्रॉब्लम से, किसके कुछ काम वगैरह आ जाते हैं। तो बहुत सारे टिकट कैंसिल भी हुए, लेकिन हाँ बहुत सारे लोग जा भी रहे हैं। तो यहाँ पर ये जो तैयारियाँ चल रही है वो उसी की ही चल रही है। तो कुछ चीज़ें जो है वो मैं उनको क्योंकि यहाँ से काफ़ी दूर है हस्तिनापुर, काफ़ी लंबा ट्रैवलिंग टाइम काफ़ी लंबा है। तो इसके लिए ट्रेन में जब जाते हैं तो कुछ ना कुछ मंचिंग के लिए चीज़ें चाहिए होती है। तो इसीलिए तो बिस्किट बनाए हैं, और साथ में मैं बना रही हूँ ये चिवड़ा। तो चिवड़े के लिए सबसे पहले मैंने मक्की के जो पोहे हैं उसको मैं फ्राई कर रही हूँ। तो बहुत सारी चीज़ें मिक्स करके मैं बनाने वाली हूँ, एक एक चीज़ आप अच्छे से देखना। और हाँ, जब आप देख लो पूरा तो फिर मुझे बताना ज़रूर कि आप में से कौन कौन ये वाला चिवड़ा बनाता है और इस तरीके से बनाता है। तो सबसे पहले यहाँ पर मक्की के पोहे जो थे उसको मैंने पहले छलनी से छान दिया, उसके बाद में उसको फ्राई कर दिया है। और फ्राई करने के बाद में तुरंत ही मैं इसके अंदर थोड़ा सा नमक और जो लाल मिर्ची का पाउडर है वो मैं डाल रही हूँ। तो गरम गरम में ही डाल दो ना, तो जो तेल होता है ना, उस तेल की वजह से चिपक जाता है मसाला। और ठंडा होने के बाद डालेंगे ना, तो जैसे उसको हम हिलाएंगे तो मिर्च और जो नमक होता है ना वो पूरा नीचे आ जाता है। तो यहाँ पर देखो ये मैंने कर दिया था। अब उसके बाद में गरम तेल के अंदर ही मैं थोड़े से पीनट्स जो है वो भी फ्राई कर रही हूँ, और बिल्कुल लो फ्लेम पर पीनट्स को फ्राई करूँगी। क्योंकि लो फ्लेम पर हम जब फ्राई करते हैं ना पीनट्स को, तो उसकी जो स्वीटनेस आती है ना खाने पर वो इतनी अच्छी आती है। और ये अगर हम गैस तेज करके फटाफट से फ्राई करते हैं ना तो इतना टेस्टी नहीं लगते हैं। तो करीबन 5 से 6 मिनट लगा था मुझे इन पीनट्स को फ्राई करने में।
और फिर इसको भी मैं डाल दूँगी इस चिवड़ा के अंदर। अच्छा, ये जितनी भी चिवड़ा के लिए जो चीज़ें अभी मैं यूज़ में लेने वाली हूँ ना, ये सारी चीज़ें मैं दिवाली के टाइम पर लेकर आई थी, क्योंकि मुझे दिवाली पर चिवड़ा बनाना था। मैं हर साल दिवाली पर ये वाला चिवड़ा ज़रूर बनाती हूँ, लेकिन इस बार जैसा कि मेरा मूड ख़राब था ना, तो फिर सब कुछ रह गया था। तो चलिए कोई बात नहीं, दिवाली पर नहीं, अभी बना देते हैं। अब उसके बाद में मैंने एक बड़ी कढ़ाई ली है, उसमें थोड़ा सा तेल डाला है। तेल मतलब जितना हम सब्ज़ी में तड़का के लिए डालते हैं उतना ही तेल डाला। उसके बाद में जो ये फ्लैट वाले पोहे आते हैं ना, पतला पोहा बोलते हैं जिसको, ये वाले पोहे, तो ये भी मेरे पास में आधे किलो का पैकेट में लेकर आई थी। तो उसको भी पहले मैंने छान दिया था अच्छे से, और उसके बाद में इसको जैसे ही तेल गरम हुआ तो मैंने इसको डाल दिया कढ़ाई के अंदर, और बिल्कुल लो फ्लेम पर इसको भी हमको भुनना है। और इसको भी भुनने में टाइम लगता है, करीबन 10 से 15 मिनट मुझे लगा था, क्योंकि ये ना जब हम खाते हैं ना तो चिपकने नहीं चाहिए दांतों में, उसको इतना अच्छे से क्रिस्प करना है। और कलर देने के लिए मैंने हल्दी पाउडर डाल दिया है। और उसके बाद में ना मेरे पास में जो फ्रेश वाले जो करी पत्ते थे ना वो नहीं थे, लेकिन सूखे हुए करी पत्ते मैं हमेशा रखती हूँ इमरजेंसी के लिए। तो थोड़े से सूखे जो करी पत्ते हैं ना वो भी मैं इसके अंदर भी डालूंगी, अभी आपको वीडियो में आगे पता चल जाएगा। उसको हाथ से क्रश करके मैं अंदर डाल दूंगी, ताकि जैसे जैसे ये पोहे रोस्ट होंगे ना तो साथ में वो करी पत्ते भी रोस्ट होंगे और बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है। अब पहले मैं ये सोच रही थी कि पहले ये जो कढ़ाई है, इस कढ़ाई के अंदर पहले मैं ये जो पोहा है इसको रोस्ट करूँगी, और फिर उसके बाद में मुरमुरे भी मुझे फ्राई रोस्ट करने थे, तो इस कढ़ाई में करूँगी। लेकिन फिर मैंने देखा कि काफ़ी टाइम लग रहा है इसके अंदर तो, और इस टाइम पर मेरी जो हालत थी ना वो बहुत ख़राब हो गई थी, क्योंकि इतना पैरों में दर्द हो रहा था, क्योंकि सुबह से उठी थी, सुबह 5 बजे से। इससे पहले वाला जो व्लॉग था, प्रीवियस व्लॉग, उसमें मैंने आपके साथ में मेरी पूरी मॉर्निंग रूटीन शेयर करी थी। तो मॉर्निंग में सुबह वही जल्दी उठना, फिर एक्सरसाइज करना, घर के सारे काम करना, बच्चों को स्कूल भेजना, और फिर उसके बाद घर के सारे काम। आज मेरी हाउस हेल्पर भी नहीं आई थी। हाँ, मेरी हाउस हेल्पर भी नहीं आई थी, वो तो मैं भूल ही गई। मैंने अभी आपको स्टार्टिंग में बोला था कि मेरी हाउस हेल्पर अभी गई है, अभी गई नहीं, आज वो आई नहीं थी। हाँ, आज मैंने घर का सारा काम भी किया था, और फिर वीडियो भी मैंने एडिट किया था। तो आज बहुत सारे मेरे काम हो गए थे, लेकिन हाँ, इस काम को मुझे आज ही निपटाना था, क्योंकि फिर उसके बाद में मुझे पैकिंग करनी है इनके। और क्योंकि भी सर्दी है, और हाँ, दिल्ली साइड से अगर मुझे कोई देखता है, मेरे व्लॉग्स को कोई देखता है ना, तो मुझे प्लीज़ कमेंट करके बताना कि दिल्ली में ठंड के क्या हाल चाल है। तो खैर वैसे तो मैंने अपडेट ली है, लेकिन फिर भी आप लोग में से कोई मुझे बताएगा तो अच्छा लगेगा मुझे। तो उस हिसाब से मुझे ना पैकिंग वगैरह करनी है। अब उसके बाद में जो पोहे थे वो भी रोस्ट हो गए थे, मुरमुरे भी रोस्ट हो गए थे, तो सारी चीज़ें मैंने मिला दी है। अब कुछ चीज़ें मेरे पास में पड़ी हुई थी, जैसे कि मसाला बूंदी पड़ी थी, वो भी मैंने ऐड कर दी। थोड़ी सी मेरे पास में ना रतलामी सेव पड़ी हुई थी, तो वो भी मैंने इसमें ऐड कर दी है। तो जितनी चीज़ें आप इसके अंदर डालो अच्छा है। जो भी चीज़ आप खाना पसंद करते हैं इसके अंदर आप वो भी डाल सकते हैं। जो खोपरा होता है ना, नारियल, सूखा नारियल, उसके स्लाइस करके उसको फ्राई करके वो भी डाल सकते हैं। और मखाना होता है वो भी डाल सकते हैं, काजू बादाम फ्राई करके वो भी डाल सकते हैं। तो ये सब चीज़ें जिसको जैसा खाना पसंद है वैसा। तो मैं बहुत ज़्यादा अटम सटम चीज़ें नहीं मिला रही हूँ, जितनी चीज़ें मेरे घर के अंदर सभी लोग खाना पसंद करते वो मैंने डाल दी है। अब उसके बाद में थोड़ी सी मैंने इसमें कश्मीरी लाल मिर्ची डाली है, तो कलर काफ़ी अच्छा आता है चिवड़े का, और बहुत ज़्यादा स्पाइसी भी नहीं लगता है। और फिर उसके बाद मैंने थोड़ी सी शक्कर जो थी वो पीस ली थी, तो थोड़ी सी शक्कर डाली है। और ऑप्शनल है, यदि आप लोग मीठा बिल्कुल भी पसंद नहीं करते तो स्किप कर देना। लेकिन हाँ, मैंने शक्कर उतनी ही डाली थी कि खाने पर जो मसाला है ना खाली वो बैलेंस हो जाए, हल्का सा स्वीटनेस लगता है, ज़रा सा, मतलब ऐसा नहीं कि बहुत मीठा मीठा हो जाएगा, थोड़ा सा। और अमचूर पाउडर मैंने डाला था, और थोड़ा सा नमक डाल दिया था। तो यहाँ पर जो हमारा एकदम खट्टा मीठा तीखा राजस्थानी स्टाइल वाला चिवड़ा बनकर रेडी हो गया है। और आप चाहें तो इसके ऊपर एक तड़का भी डाल सकते हैं, तेल गरम करके उसमें थोड़ा सा हींग और करी पत्ता, हरी मिर्ची और थोड़ा सा हल्दी, ये सब मिक्स करके गरम करके, और ये जो तड़का होता है ना वो डाल सकते हैं। लेकिन फिर मुझे बहुत ज़्यादा ऑयली नहीं करना था, तो फिर मैंने तड़का नहीं डाला है। तो यहाँ पर करीबन 2 से ढाई घंटे की पूरी मेहनत, और यहाँ पर मेरे सारे नाश्ते बनकर रेडी हो गए थे। चिवड़ा, साथ में यहाँ पर गुड़ के बिस्किट्स हैं, और कुछ मेरे पास में फ्राइम्स पड़े हुए थे, वही दिवाली के टाइम पे मैं लेकर आई थी पैकेट, तो पड़ा हुआ था, तो वो भी मैंने कर दिया है। और यहाँ पर मैंने सभी चीज़ें जो है वो पैक कर दी है। तो जो चीज़ें जेंट्स आप लेके जाने वाले हैं वो भी मैंने पैक कर दी, और बाकी की जो बची हुई चीज़ें हैं उनको भी मैंने डब्बों में डाल दिया है। और अब मेरे किचन की हालत जो है वो बहुत ही भयानक हो रही है
लेकिन हाँ, इसको भी मैं साफ़ करूँगी, लेकिन उसके पहले मैं 10 से 15 मिनट बैठने वाली हूँ, क्योंकि मेरे पैरों में बहुत ही ज़्यादा दर्द हो रहा है, बहुत ही ज़्यादा। लेकिन हाँ, काम करूँगी। बर्तन बहुत ज़्यादा हो गए, 2-3 तो कढ़ाइयाँ ही हो गई थी, और यहाँ पर देखो मैजिकली सारे बर्तन साफ़ हो गए हैं। लेकिन इन बर्तनों को साफ़ करने में मुझे बहुत टाइम लगा था, बहुत ही, क्योंकि बर्तन सारे चिकने चिकने थे। लेकिन जब बर्तन ज़्यादा और चिकने हो जाते हैं ना, तो फिर मैं डिटर्जेंट पाउडर का यूज़ करती हूँ, जो कपड़े धोने का जो सर्फ होता है ना वो, तो उससे बर्तन जो है फटाफट साफ़ हो जाते हैं। तो पूरा मैंने गैस स्टैंड वगैरह पूरा अच्छे से धोया था पानी से, वो मैंने शूट कुछ नहीं किया था। और उसके बाद में जो दोनों तरफ की टाइल्स वगैरह थी, नीचे के कैबिनेट वगैरह सारे पोंछ दिए, और लास्ट में बस नीचे की जो फ्लोर है ना, वहाँ पर पहले झाड़ू लगाऊंगी, और उसके बाद में थोड़ा सा लिक्विड डाल के पोछा लगा दूंगी। और यहाँ पर मेरे ये दिन के काम जो है वो भी सारे हो जाते हैं कंप्लीट। और इस वीडियो को भी करती हूँ यहीं पर एंड। उम्मीद करती हूँ आप सभी को मेरा ये वीडियो अच्छा लगा होगा, और मेरी बताई हुई दोनों रेसिपी अच्छी लगी हो तो फटाफट से वीडियो को लाइक कर देना, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करना, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हुए एक नए इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।